चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो हम अपना परिचय क्या दें आप लोग जानते ही हैं, ठीक। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हम लोग का चल रहा था कौन सा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन हो गया है। छठा क्वेश्चन हो गया है। सातवां क्वेश्चन ये ना, सातवां क्वेश्चन आप लोग का यही है क्या? चौथा है। सातवां क्वेश्चन कहाँ गया भाई? ये है, ये है, यही क्या सातवां क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। तो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर यहाँ पे बड़ा सा रहेगा। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि एक मीनार बनानी है। क्या करना है? एक मीनार बनानी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, है ना, 20 मीटर ऊंचे भवन। अच्छा पहले भवन बना लो। यहाँ से यहाँ तक ये भवन है, ध्यान दो, ये यहाँ से यहाँ तक ये भवन है, ठीक है। इसको भवन का नाम दिया गया, ये भवन है, ठीक है। पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, इस पे लगी है एक संचार, ठीक है। यह अब कह रहा है 20 मीटर ऊंची जो भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा है। ये जो भवन की लंबाई है, ऊंचाई है, कितने मीटर है? 20 मीटर। उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। देखो बाबू, यहाँ से यही कोण देखा गया, ये 45 अंश है यही वाला, और यही वाला कोण कितना है? 60 अंश है, ठीक है। यही कोण कितना है? 45 अंश है, और यही कोण क्या है? 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, हमको कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, देखो क्या क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या? मिलाओ। अच्छा संचार मीनार है, ठीक है, ये संचार मीनार है, ये संचार मीनार है, ठीक है। तो यही इसकी हाइट ज्ञात करनी है। क्या? यही इसकी हाइट ज्ञात करनी है। अब ध्यान रखना, इसका नामांकन कर देते हैं हम लोग, नामकरण कर ले। तो नामकरण करते हैं, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। अगर हम पूरी दूरी को बात करें बच्चे, यह पूरी दूरी, तो पूरी दूरी कितना होगी आपकी? यह एच है, यह 20 है, तो कितना हो जाएगा? h प्लस 20, h प्लस 20 हो जाएगा आपका। ये जो पूरी दूरी है कितनी हो जाएगी? h प्लस 20 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं कितना? x। जो भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से मान लेते हैं मीनार की जो भवन है, भवन की लंबाई इस बिंदु से कितनी है? x। तो मानना पड़ेगा आपको, तो मानोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, लिखना, माना मीनार की ऊंचाई कितना? h मीटर, तथा बिंदु से भवन की दूरी, भवन की दूरी कितना होगा भाई? x मीटर। और क्या मानोगे आप? ये जो पूरी है मीनार और प्लस संचार, लिखोगे मीनार प्लस भवन, दोनों को मिला के कितना हो गया भाई? h प्लस 20, ठीक है, इतना मीटर है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको पता है कि ये रिलेशन किस में दिखा रहा है? ये लंब है, ये आधार है, और लंब आधार किसके रिलेशन में होता है? tan के रिलेशन में होता है। तो हम लोग एक त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज में हम लोग देखते हैं, किस त्रिभुज में? पहले बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज कौन सा? BAD, त्रिभुज BAD में
त्रिभुज BAD में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या लंब और आधार है ना, तो यहाँ टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है बाबू, BD, और आधार क्या है, AD। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब ध्यान देना कि थीटा, देखो थीटा का मान यहाँ पे क्या है, पूरा 60 अंश, तो 10 60 अंश हो गया, है ना। BD कितना है आपका, H प्लस 20 बटा AD कितना है, X। तो इसका मान क्या होगा, कड़ी में 3, है ना भाई। जो 10 60 अंश का मान क्या होता है, कितना, कड़ी में 3 होता है, H प्लस 20 बटा X, गुणा करा दो आप, तो कड़ी में 3x बराबर H प्लस 20, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया बाबू। अब हम लोग चलते हैं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज कौन से में, छोटे वाले में, CAD में। तो त्रिभुज CAD में देखते हैं, तो त्रिभुज CAD में यहाँ पर भी क्या लगेगा, लंब और आधार में रिलेशन है ना, तो टेन थीटा लगेगा, लंब बटा आधार, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या है बाबू, CD, आधार क्या है, AD। तो थीटा का मान यहाँ पे क्या है, 45 अंश, और CD का मान कितना है, 20 बटा AD का मान कितना है, X। यहाँ पे 1 बराबर 20 बटा X, तो यहाँ पे गुणा करा दो, तो X बराबर कितना हो गया बाबू, 20। समीकरण नंबर 2 बना लो। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, तो इसके बाद आप लोग को क्या करना है, अब देखिएगा, अब यही x का मान उठा के इसमें रख दो, x का मान उठा के इसमें रख दो, लिखोगे क्या कि x का मान रखने पर थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब देखो लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में हम लोग रखते हैं बाबू, तो समीकरण 1 पहले लिखेंगे हम लोग, कड़ी में 3x बराबर H प्लस 20। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आई। अब यहाँ x का मान कितना है बाबू, 20, तो कड़ी में 3 गुणे 20 बराबर H प्लस 20, 20 को भेजो इधर, तो कड़ी में 3 गुणे 20 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, h। तो 20 कॉमन कर लो आप, 20 कॉमन करोगे बाबू, तो कड़ी में 3 माइनस 1 बचेगा बराबर h। यही इसकी लंबाई होगी, h का मान, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना था, बोला था भूमि के एक बिंदु से भवन 20 मीटर ऊंचा है, तो भवन को मैंने 20 मीटर ऊंचा बना दिया, और इस पर जो संचार मीनार था वो लगा हुआ था। ठीक है, भवन के ऊपर लगा हुआ था, जो भवन था उसके ऊपर संचार मीनार लगी थी। जैसे आप लोग देखे होंगे एंटीना, जब टीवी भी चलाते हैं तो पहले एक समय था तो एंटीना लगा रहता था, है ना। तो कर शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश, तो 45 अंश ये छोटा वाला बनेगा, पहले ये वाला था, पहले भवन था, पहले भवन की बात की गई है, फिर उसके बाद किसकी बात की गई है, संचार मीनार की। पहले भवन की बात की गई तो पहले भवन में हम लोग कोण को देंगे 45 अंश, फिर संचार मीनार में देंगे। ठीक है, तो संचार मीनार कितना हो गया, 60 अंश हो गया। अब यहाँ पे लगा दिया हम h, तो पूरी दूरी हम मान लिए कि h प्लस 20 हो गया, और यहाँ से यहाँ हमने माना क्या, x। अब यहीं पे दोनों पे हम लोगों ने क्या कर दिया कि टेन थीटा लगा दिया, और टेन थीटा लगाया तो हमारा इतना आंसर प्राप्त हो गया कि
जो h हो गया इसका 20√3 - 1 होगा। कोई डाउट है तो बताइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां है, दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिएगा, यह एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कोई पेडेस्टल है, निचला हिस्सा होता है, जो निचला हिस्सा होता है वो पेडेस्टल कहलाता है, उस पर एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सेम वही काम है जो पिछला वाला क्वेश्चन हुआ था, तो यहाँ पे इसकी लंबाई दे दिया है, अब इसकी लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई दिया है। अब क्या किया है कि इसकी लंबाई दिया है और इसकी लंबाई पूछा है। इस वाले में सेम वही काम किया है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम। तो डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना। देखो, तो पहले पेडेस्टल हम लोग बना लें। पेडेस्टल, पहले पेडेस्टल बना लेते हैं। ठीक है, ये पेडेस्टल है। ठीक, अब इसमें मूर्ति लगी हुई है, इस पर मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति की लंबाई कितना दिया भाई? 1.6 मीटर। जो मूर्ति है, इस पे मूर्ति लगी हुई है, ये वाली मूर्ति। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? 1.6 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक इतना मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश भूमि के, यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे है देखो, यहाँ से यहाँ पे बोला है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु यहाँ पर है मान लो। ठीक है, मूर्ति के शिखर, मूर्ति तुम्हारी कहाँ है? ये वाली मूर्ति है, तो इसका शिखर बना लो। कितना अंश है? 60 अंश है। ठीक, अब वहीं पर बाबू यहाँ पे दिया है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश से, इतना हो गया। अब उसके बाद और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, उसी बिंदु से, यानी यही बिंदु है, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे कोण है, कोण 45 अंश है। यानी यह तो जो पेडेस्टल है, इससे इसके जो कोण बन रहा है, ये कितने अंश का बन रहा है भैया? 45 अंश का। अब यहाँ पूछा है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी ये वाला मान पूछा है, तो इसको हम मान लेते हैं कितना? h। अब यहाँ सेम वही वाला काम है, हमको नहीं लगता कि आप लोग को कठिन होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। देखो यहाँ पे मान के चलोगे, यहाँ पर मान लेना कि BD कितना है, माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितना मानोगे बाबू? h मीटर। ठीक है, जो पेडेस्टल है उसकी ऊंचाई कितनी मीटर? h मीटर। अब उसके बाद जो यहाँ पे ये वाला मान लो, ये यहाँ से यहाँ तक लिखो, कोई भूमि से तथा भूमि भाई इसकी भी तो कुछ माने हो ना, तो भूमि से पेडेस्टल की दूरी x मीटर। ठीक है, तथा तब लिख लो आप, तब BD बराबर कितना होगा बाबू? 1.6 प्लस h। 1.6 प्लस कितना होगा? h होगा। ठीक है, 1.6 प्लस h। अरे भाई ये वाला पूरा मान, ये यहाँ से यहाँ तक 1.6 प्लस h, ये वाला होगा। ठीक है, इतना मीटर होगा यह। अब ध्यान देना, देखो इसमें आप पहले बड़ा वाला त्रिभुज लिखो चाहे छोटा वाला त्रिभुज लिखो, या पहले बड़ा वाला त्रिभुज या तो छोटा वाला, किसी एक को हल करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी एक को हल करते हैं। ठीक, अब हम लोग को हल करना है, इसको हम लोग साइड में रखते हैं। ठीक, इसको साइड में रखते हैं। चलो अब ध्यान देना, इसको भी हम उठा के ऊपर थोड़ा रख दें।
चलो अब ध्यान दो, लिखते हैं त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज जो बड़ा वाला है, पहले बड़ा वाला ले लो चाहे छोटा वाला लो, किसी एक को ले लो, पहले बड़ा वाला या छोटा वाला। तो बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में, तो त्रिभुज बी ए डी आपका क्या है, देखो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, टेन थीटा, क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन है ना, इसमें और इसमें है, तो टेन थीटा बताओ क्या होगा, लंब बटा आधार। तो बी डी आपका क्या है, लंब है, और ए डी क्या है, आधार है। तो थीटा का मान यहाँ पे क्या है बाबू, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका कोणवा कितना है, देखो 60 अंश, थीटा का मान कितना है 60 अंश, यहाँ 60 अंश, 10 60 अंश बराबर बी डी क्या है बाबू, 1.6 प्लस एच बटा ए डी क्या है आपका x। बताओ होगा कि नहीं, हाँ या ना। अब बताओ 10 60 अंश का मान क्या होगा, कड़ी में 3, 1.6 प्लस एच बटा एक्स, गुणा करा दो आप, कड़ी में 3 एक्स बराबर 1.6 प्लस एच, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस वाले समीकरण में, त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज कौन सा बाबू, छोटा वाला, छोटा वाला त्रिभुज क्या है, सी ए डी, त्रिभुज सी ए डी में, सी ए डी में। अब यहाँ पर भी क्या लगेगा बताओ, यहाँ भी टेन थीटा लगेगा क्या, यहाँ पर भी टेन थीटा लगेगा ना। तो टेन थीटा बराबर देखो, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब इसमें क्या है, सी डी है, तो सी डी लिखते हैं, आधार क्या है ए डी। बताओ तो थीटा का मान यहाँ पे क्या है 45 अंश, तो टेन 45 अंश बराबर सी डी कितना है बाबू एच, और ए डी कितना है एक्स। इसका मान क्या होता है 1 बराबर एच बटा एक्स। तो गुणा कराने पे क्या आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया एच, समीकरण नंबर 2। अब यही एक्स का मान समीकरण किस में रख दोगे आप लोग, 1 में। तो लिखना पड़ेगा एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 कड़ी में 3 एक्स बराबर 1.6 प्लस एच। तो एच का मान, एक्स का मान क्या है एच है ना, तो कड़ी में 3 यहाँ पे हो जाएगा एच बराबर 1.6 प्लस एच। एच को पक्षांतर कर लो आप, तो कड़ी में 3 एच माइनस एच बराबर 1.6। बताओ इतना होगा कि नहीं, बताओ इतना कर पाओगे कि नहीं, कर पाओगे ना। अब ध्यान दो कि इसमें क्या कॉमन किया गया है एच, इसमें एच कॉमन किया गया है, ठीक है, इसमें एच कॉमन किया गया है, तो एच कॉमन कर लिया गया। तो यहाँ पे क्या बचा, कड़ी में 3 यहाँ माइनस 1 बराबर 1.6। बताओ बाबू इतना होगा कि नहीं। अब यहाँ h बराबर कितना होगा बताओ, ये कड़ी में 3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा क्या, कड़ी में 3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा क्या, तो 1.6 बटा कड़ी में 3 माइनस 1, इतना होगा क्या। अब ध्यान दो, इसके बाद क्या करना है आपको कि इसका पदमीकरण कराओ। तो पदमीकरण जानते हो ना, अगर दो पद में है, अगर प्लस है बीच में तो माइनस से गुणा, अगर माइनस है तो प्लस से गुणा। तो हम लोग कितने से कर दें, प्लस से, ठीक है, ब्रैकेट में कर लेना आप लोग। अब नीचे जब भी पदमीकरण होता है तो नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 बटा यहाँ पे कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब भी पदमीकरण होता है तो एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस, नीचे वाला वैल्यू हो जाती है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा ये वाले बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब बताओ यहाँ 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 बटा यहाँ पे क्या बचेगा 2, और 2 कैसे बचा, कड़ी में 3 का 3 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब 3 में से 1 जगह कितना बचेगा बाबू, 2 बचेगा। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 1 2, 2 8 16, 0.8 आ गया। तो बाबू आपका फाइनली आंसर आ गया कितना, 0.8 कड़ी में 3 कोष्टक में और प्लस 1। इतना मीटर आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। किसकी, पेडेस्टल की। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, हो जाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो।
चलो, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम एक जैसा था, बस समझना था क्या कि इसमें इसकी ऊंचाई पूछा था और इसमें नीचे वाले की ऊंचाई पूछा है, नीचे वाले की ऊपर वाले दिया है। तो सेम क्वेश्चन था, बस समझना था आप लोग को, ठीक है। और सेम प्रोसेस हुआ है यहाँ पर भी, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को इस प्रकार से है, देखिएगा। दिया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार है, देखो एक मीनार है यहाँ पर, आंचल है जी इसमें, देखो कौन बुला रहा है, देखो ये मीनार है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो एक मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है आपका बाबू, ये क्या है मीनार, ठीक है। और ये एक भवन है, ये भवन है, ठीक है, ये भवन है, ठीक। अब मीनार के पाद बिंदु से भवन का कोण कितना अंश है भैया, कितना अंश है 30 अंश है। देखो ये जो है ना ये 30 अंश है, ध्यान देना 30 अंश है। ये मीनार है, ये क्या है भवन है, ये आपका क्या है भवन। ये मीनार है, ये भवन है, ये मीनार है, यह भवन है। अब ध्यान देना, इसने क्या बोला है 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु क्या है, पाद बिंदु का मतलब समझ रहे हो ना, आपका निचला हिस्सा। पाद बिंदु का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, निचला हिस्सा, निचला हिस्सा। पाद बिंदु से उन्नयन कोण शिखर का, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई। डायग्राम बन गया। जब डायग्राम बन गया बाबू तो इसमें कुछ करना था नहीं। अब इसका नामकरण कर लो, ए बी सी डी। तो पूछा है यदि मीनार 50 मीटर की है, ये जो मीनार है ना बाबू कितने मीटर की है 50 मीटर की, और ये कितना है इसकी भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भवन की ऊंचाई आप मान लो कितना, बताओ होगा कि नहीं। भवन की ऊंचाई क्या मान लोगे h, तो माना भवन की ऊंचाई। तो चलो डायग्राम तो बन गया है ना, तो मैं इसको छोटा कर दूं। चलो अब ध्यान देना, इसमें भवन की ऊंचाई माने हो क्या h, तो माना लिखोगे माना भवन की ऊंचाई कितना है h मीटर है। जो भवन की ऊंचाई है कितनी मीटर है बाबू h मीटर की है, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो और भवन से मीनार, जो भवन है और मीनार के बीच की दूरी क्या मानोगे x मानोगे। लिखोगे भवन तथा भवन से मीनार के बीच की दूरी कितना x मीटर। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब ध्यान रखना, देखो इसको मान लिया आपने कितना x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लिए बाबू आप लोग x मान लिए, ठीक है। जब ये दूरी x मान लिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब कौन सा त्रिभुज लेना चाहते हो, पहले ABC ले लेते हैं। ABC लिखोगे त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC क्या है आपका बड़ा वाला है ना, तो इसमें भी tan थीटा, देखो लंब आधार, लंब आधार क्या है लंब है और आधार है। जब लंब और आधार का रिलेशन होगा तो क्या लगाओगे आप tan थीटा लगाओगे। तो यहाँ लगाओगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना है बाबू AB और आधार कितना है BC। तो थीटा का मान क्या है बाबू, यहाँ पे बड़ा वाले में क्या है 60 अंश है ना। ये जो थीटा है बड़ा वाला कितना है 60 अंश है, बराबर AB का मान कितना है 50, BC का मान कितना है x, इसका मान क्या है कड़ी में 3।
कड़िम 10 60 अंश का मान क्या होता है? कड़िम 3 होता है। तो यहाँ पे कड़िम 3 लिख लोगे आप, x बराबर 50। समीकरण नंबर 1। क्यों? क्योंकि मैंने x का इसमें गुणा करा दिया। एक लाइन बढ़ा लेना चाहिए था मुझे, लेकिन आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। समझ जाइएगा कि यहाँ पे x का गुणा किया गया है, ठीक है। अब कौन से त्रिभुज में देखा जाए? BDC। चलो BDC में देख लिया जाता है। BDC में अब त्रिभुज BDC में, ठीक है। त्रिभुज BDC ध्यान देना, त्रिभुज BDC जो छोटा वाला त्रिभुज है, जो भवन है, ठीक है, इसमें देखते हैं। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर भी tan थीटा लगेगा का? जहाँ लंब बटा आधार की बात की जाएगी वहाँ पे क्या लगेगा? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना है बाबू? भवन में लंब कितना है? DC और आधार क्या है? BC। DC बटा BC। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब थीटा का मान यहाँ पे क्या है? देखो जो BDC है, थीटा का मान क्या है यहाँ पर? 30 अंश है। थीटा का मान क्या है? 30 अंश, ठीक है। तो tan 30 अंश बराबर DC कितना है बाबू? आपने क्या माना है? DC को h माना है, तो हमने यहाँ पे h रख दिया। BC कितना है आपका? x। तो ये बताओ जो tan 30 अंश है उसका मान क्या होता है? tan 30 अंश का 1/3, तो 1/3 रख देना आपको, ठीक है, बराबर h बटा x। तो x का मान यहाँ पे क्या आएगा बताओ? x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर h/3। समीकरण नंबर 2। क्या x का मान इसमें रख दिया जाए क्या? इसमें समीकरण 1 में? तो रखोगे आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखोगे आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बाबू? आप लिखोगे यहाँ पे कड़ी में 3x बराबर 50 है ना। कड़ी में 3 x का मान क्या है बाबू? h कड़ी में 3, h कड़ी में 3, यही है ना। अब यहाँ पे दे बताओ, ये मुझे बताओ कड़ी में 3 का गुणा होगा तो क्या आएगा? कड़ी में 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, ठीक है। कड़ी में 3 का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3, ठीक है, ठीक है ना। 3h बराबर कितना हो गया? 50। तो h बराबर कितना हो गया? 50/3। h बराबर कितना हो गया? 50/3, ठीक है। क्या यही आया है आप लोग का? हाँ, चलिए। अगर मिश्र भिन्न में दिया है तो मिश्र भिन्न में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 16 सही 2/3 मीटर। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है। तो मिश्र भिन्न में बदलना आप लोग को आता होगा। मिश्र भिन्न में भाग देकर बदलते हैं। 50 में 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3, 1 0 उतार लेंगे, 3 6 यहाँ पे 2 बचेगा, 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 शेष बचेगा और 2 जस्ट ऊपर जाएगा और 16 सही 3 नीचे हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह क्वेश्चन भली भांति आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का सेशन सिर्फ यहीं तक है। फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन था? 9वां क्वेश्चन, ठीक है, 9वां क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन अगले दिन हम लोग 10वां, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करिए, ठीक। एग्ज़ाम के लिए भाई, अपने एग्ज़ाम के लिए, तो अपने एग्ज़ाम के लिए मन लगा कर पढ़ाई करिए। और इस क्षेत्र में नहीं, पूरे यूपी में टॉप करना है आप लोग को, तो मन लगा कर पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय।